एक ऐसा गांव जहां रात 12 बजते सब कुछ बदल जाता है, जहां सबसे डरावनी आवाजें और सन्नाटा छा जाता है। गांव का नाम है भैरवपुर। उस गांव में एक मकान है, बहुत बड़ा, लेकिन सबसे डरावना और खतरनाक है। वहां लोग जाने से भी डरते हैं। अगर जो वहां कोई जाता भी है तो वो कभी वापस नहीं आता, और उसकी मौत निश्चित है। उसकी मौत लिखी चल जाती है, और जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आता। अगर वापस लौट कर भी आता है तो इंसान बन के नहीं, सबसे अजीब और डरावना इंसान बन के आता है। तो आज हम लोग ये कहानी सुनने वाले हैं। सबसे डरावनी और हॉरर स्टोरी में आप लोग का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। इस कहानी का नाम है भैरवपुर, जहाँ रात होते ही सन्नाटा छा जाता है। और अजीब बात तो यह है कि वहाँ 12 बजते ही जो भी 12 बजे के बाद उस मकान पर जाता था उसकी मौत निश्चित हो जाती थी। तो इसी गांव में 4 दोस्त रहते थे। चारों का नाम था राहुल, समीर, विक्की और अजय। वो लोग भूतों पर विश्वास ही नहीं करते थे। तो वो लोग एक दिन शर्त लगाते हैं रात को कि हम लोग उस मकान पर जाकर देखेंगे उस मकान पर ये क्या सच है। लोग सच बोलते हैं कि उस मकान पर कोई भूत या कोई खतरनाक राक्षस रहता है कि नहीं। तो वो लोग शर्त लगा लेते हैं कि आज रात 12 बजे हम लोग उस मकान पर पहुंचेंगे और देखेंगे क्या इस मकान पर कोई है या नहीं। तो वो लोग 11:50 पर वो लोग उस मकान के बाहर पहुंच जाते हैं, और चारों वहाँ पर खड़े हैं और मकान को देख रहे हैं। मकान सबसे डरावना और अजीब था। चारों तरफ सन्नाटा था। कोई इंसान या कोई नामोनिशान जानवर का कोई नामोनिशान नहीं था। 12 बजने पर अभी 10 मिनट बाकी थे। 12 बजते ही कोई भी इंसान जिंदा नहीं वापस नहीं आता। अगर वापस आता भी है तो वो एक अलग ही इंसान बन के आता है। और 12 बजने वाला ही था। 12 बजने के लिए अभी 10 मिनट बाकी थे, और जैसे ही 12 बज गया वहां अलग ही माहौल उठा। चारों तरफ सन्नाटा। दरवाजा, एक सबसे बड़ा दरवाजा होता है गेट, सबसे पहले खुल जाता है, और उस मकान से काफी डरावना आवाज आने लगती है। चारों तरफ सोचते हैं ये तो शायद कुछ जानवर का आवाज होगा, लेकिन उस जानवर लोगों को कभी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल बोलता है, यार यहाँ तो काफी डर लग रहा है, क्या इस में सच में इस मकान में कोई भूत है। तो सभी दोस्त बोलते हैं, यार तू डर क्यों रहा है, इस मकान तो छोटा सा, आजकल भूत कहाँ रहते हैं, आजकल भूत ही नहीं होते। तो वो लोग सब अंदर जाते हैं। वो लोग एक दरवाजा खोलते हैं, लेकिन वो लोग खोलते भी नहीं है। वो दरवाजा खुद अपने आप खुल जाता है, और अंदर रखे थे 4 कुर्सियां, और उस पर ऐसे लग रहा था कि कोई बैठा है। उस पर 4 परछाई बैठे थे, चारों देख रहे हैं। समीर बोलता है, अरे यार ये कौन बैठा कुर्सी पर। चारों दोस्त डर गए। तो कोई बोलता है, अरे ये तो अजीब बात है, इस पर कौन बैठेगा, कुछ ऐसे परछाई होगा, कोई भूत थोड़े है। तो सब कोई अंदर चल जाते हैं, और चारों तरफ सब कुछ देखने लगता है। लेकिन चारों तरफ सबसे अजीब और रहस्य थे कि वो चारों तरफ सन्नाटा और अजीब, जंग लगे दरवाजे, जंग लगे कुर्सी, टूटे फूटे बाल्टियां, कुर्सियां, टूटे फूटे जंग लगे हुए, और भूतों का साया था वहां पर। चारों दोस्तों ने देखा, चारों तरफ कोई भूत ही नहीं था। वो लोग मजाक कर रहे थे, यार ये तो लोगों ने अफवाह फैला दिया होगा, कहाँ कोई भूते नजर नहीं आ रहा है। चारों दोस्त बहुत खुश थे कि आज हम लोग इस झूठ को साबित करके रखेंगे। क्या ये लोग बच पाते, ये लोग कैसे बचेंगे भाई, 12 बजते ही सबका मौत हो जाता है, तो ये लोग कैसे बचेंगे, आप लोग ही बताना। तो वो लोग ऊपर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगते हैं, देखने लगते हैं क्या इसमें भूत है क्या। तो चारों ऊपर जाने लगते हैं, और चारों तरफ एक साथ ही जाते हैं। वहाँ काफ़ी अंधेरा था, कुछ भी दिखाई देने का नाम था। टॉर्च काफ़ी दूर भी नहीं जा रहा था। टॉर्च यहाँ से 1 मीटर या नहीं, 1 मीटर नहीं, 5 मीटर ही जा पा रहा था, सबसे लंबा लाइट भी। और इतना अंधेरा था, और कहीं बाहर कुर्सी टूटने की आवाज़ आ रही, कभी इधर से कुछ आवाज़ आ रही है। चारों दोस्त डर रहे थे। वो लोग डर नहीं रहे थे, वो लोग तो मजाक सोच रहे थे कि हम लोग के साथ कुछ होने वाला ही नहीं है। लेकिन अचानक एक घटना हो जाती है। समीर को पीछे से खींच लिया गया, और वो चीखते रह गया, और किसी अंधेरे में वो गायब हो गया। और अभी 3 दोस्त बाकी थे, राहुल, विकी और अजय। वो लोग उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे भागे, लेकिन किसी ने समीर को इतना अंधेरे में खींच लिया कि उसका कोई नामो निशान बचा ही नहीं। वो कितने अंदर खींच लिया गया। तो वो लोगों को अभी थोड़ा सा डर लगा। लेकिन विकी बोलता है, अरे ये तो समीर मजाक कर रहा होगा, ये कैसे होता है, कौन खींच लेगा उसको। लेकिन राहुल बोलता है, नहीं 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 नहीं, मैंने किसी को देखा, परछाई उसके पीछे मैंने किसी को देखा जो उसे खींच कर ले गया। तो अब सबके आंखों पर डर बस गया। तभी अचानक दरवाजा के पास परछाई एक औरत खड़ी थी, दांत बड़े बड़े। उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, अब तुम लोगों का मौत तय है, 12 बजे किसी का भी जिंदा रहना नामुमकिन नहीं है। तो वो लोग डर के मारे सीढ़ियों से नीचे आने लगे। जैसे ही वो लोग मकान से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, मकान का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाती है, और वो लोग अंदर ही फंस जाते हैं। जब वो लोग दूसरे रूम भागने के लिए जाते हैं, वो लोग निकलने की कोशिश करने के लिए, तभी वहां उसको समीर दिखाई देता है, जिसका वो एक किनारे पर दीवार पर लटका था पुतला की तरह, शरीर नीचे, लेकिन डरावना। जैसे ही वो लोग वहां पर गए, होले 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 होले, एक गाना की आवाज आई, होले होले,
तभी समीर अचानक आंख खोलता है, उसकी आंख बहुत बड़ी थी। तभी सब तीनों डर के भाग जाते हैं। जैसे वो लोग गेट से बाहर जाते हैं, वहां पर उसकी लाश दिखाई देती है समीर की। अब तो वो लोग काफी डर गए हैं, क्योंकि वो लोगों ने भूतों पर जो विश्वास जो नहीं किया था, अब वो लोगों के बुरी तरह मौत होने वाली है। उसकी हाथ की हड्डियां किसी ने तोड़ मरोड़ कर काट कर फेंक देता है उन लोगों का सामने। वो लोग फिर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी अचानक विक्की को किसी ने खींच लिया। वो कोई भूत नहीं था, वो एक कुत्ता था, कुत्ता। तभी उसको भी किसी ने खींच लिया, और उसको तो सबसे दर्दनाक मौत मिला। उसको एक ऐसे बाथरूम में खींच के ले गया जहाँ अंदर जाना तो मुश्किल है, वहां बदबू हो जाती है एकदम टट्टी की। तो वो दोनों जैसे उसे बचाने के लिए जाते हैं, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है, और वो चिल्लाता रहता है, चिल्लाता रहता है, और वो डर के मारे बोलता है मुझे छोड़ दो यार, मैं गलती से आ गया था इस मकान में और मैंने विश्वास नहीं किया इस लोगों पर। तो उसके काफी, और वो भूत लड़की बोलती है अबे बॉस नहीं। अचानक उसके सामने भूत आ जाता है, विक्की के सामने। किसी ने उसे भी अगवा कर लिया था, भूत ने उसे, भूत वाले मकान ने उसे खींच ले गया था। अब उसको बोलता है, वो हाथ जोड़कर बोलता है मुझे छोड़ दो यार, मैं गलती से आ गया वापस, और कभी जिंदगी में नहीं आऊँगा। लेकिन भूत उसे कहाँ छोड़ने वाला था। उसे डर को यहाँ पर पकड़ के ऊपर उठा दिया मेरी जान, और उसे पकड़ पकड़ कर अजय और राहुल के आगे फेंक दिया जाता है, और दरवाजा टूट के बिखर जाता है। लेकिन अचानक एक भेड़िया निकल के आता है बाथरूम से, उसके दांत लंबे थे, डायरेक्ट वो छलांग मार देता है वो दोनों के सामने। वो दोनों ने पेंट में एक कीड़ी कर दी। वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी की चिल्लाता है अरे यार मुझे भी साथ में ले चलो। लेकिन उसकी टांग तो, वो कैसे भागेगा, भूतनी ने जो उसका टांग तो तोड़ दिया। भूतों पर विश्वास जरूर करना चाहिए दोस्तों। और वो दोनों ने तोड़ दिया तो वो दोनों को भरपाई तो करना पड़ेगा ना। वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक दरवाजा के पास वो दोनों छुप जाते हैं। लेकिन वहाँ भी सबसे अजीब घटनाएं हो जाती है। वो दोनों तो छुपने का कोशिश करते हैं, लेकिन एक बात है, जुआ जस्ट जहाँ वो दोनों छुपे थे नीचे में, उसके ऊपर एक फोटो पर एक लड़की की फोटो तस्वीर लगी थी। जैसे ही वहाँ अजय ऊपर देखता है, अबे वार यार ये क्या है, तभी तो अचानक उस फोटो में हलचल हो जाती है। अचानक उसकी चेहरा बाहर आ जाती है। दोनों डर के मारे भूत ने उन दोनों का गला पकड़े फेंक दिया। दरवाजा टूट गया, दोनों नजीक जमीन पर गिर गए। वो दोनों हाथ जोड़ रहे थे, प्लीज़ यार हमें छोड़ दो, हम बहुत बड़ा गलती कर दिया, हम भूतों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, इस बार तो हम विश्वास करते, खुद अपने आंखों से देख ली। लेकिन जो अपने आंखों से देखता है उसे कभी छोड़ा नहीं जाता, ये बात तो सच है। वो दोनों ने बहुत ही गलत किया, उन लोगों ने, चारों ने। दो तो मर गए, अजय और राहुल बचे थे। वो दोनों भूतों से माफ़ी मांग रहे थे कि हमें छोड़ दो, लेकिन भूत उसके बाद कहाँ सुनने वाले थे। वो दोनों के साथ खेल खेल रहे थे, वो दोनों को भागने दे रहे थे, लेकिन भूत अचानक उसके सामने चल जाता है। लेकिन और उसे अचानक यहाँ पकड़ लेता है, और इसे यहाँ पर ऐसे खींच लिया जाता है, और उसके गर्दन फाड़ लिया जाता है। वो दोनों काफ़ी डर गए, यार मुझे छोड़ दो। लेकिन वो भूत बोलता है अब तुम दोनों इस कहानी के हिस्से बन चुके हो, और ये इस कहानी के तुम दोनों एक आखिरी ट्विस्ट हो। अब तुम दोनों का इस मकान में स्वागत है, और तुम दोनों का वेलकम है। तुम दोनों का वेलकम नहीं, तुम चारों का वेलकम है। और अगले सुबह सब कुछ खालीपन लगने लगता है, वहाँ सब कुछ शांत है, कुछ भी घटना घटी नहीं है, ऐसे लग रहा था। तो अगर आप लोगों को इस कहानी में कुछ अच्छा लगा हो सुनने में, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अगली कहानी के लिए सबसे दमदार स्टोरी लाने वाले हो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।